दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक तनातनी में अब ठंडक आती दिख रही है। ये तनातनी उस समय और तीव्र हो गई थी जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिए थे। इन टैरिफ के चलते वैश्विक व्यापार तंत्र में अस्थिरता पैदा हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रणनीतियों पर असर पड़ा और यहां तक कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो गई। लेकिन अब जेनेवा में हुई 2 दिवसीय गहन वार्ता ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन की ओर से जारी बयान में इस वार्ता को सार्थक और सकारात्मक बताया गया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि सोमवार को इस वार्ता के विस्तृत ब्यौरे सामने आने के बाद वैश्विक बाजार में स्थिरता लौटेगी और निवेशकों का भरोसा बहाल होगा। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से व्यापार प्रतिनिधि एम्बेसडर जेमिसन ग्रीक भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि मतभेद पहले जितने गहरे नहीं थे जितना अनुमान लगाया जा रहा था। दोनों पक्षों ने जमीन पर काम करने और भविष्य की रणनीति को लेकर व्यवहारिक सोच अपनाई है। यह समझौता उस वक्त हुआ है जब अमेरिका का व्यापार घाटा 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और ट्रंप प्रशासन ने इसी वजह से सख्त टैरिफ लगाए थे। चीन से आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 145% तक कर दिया गया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना। इस दबाव ने चीन में काम कर रही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे एप्पल को अपना उत्पादन चीन से बाहर विशेषकर भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। ये परिघटना भारत के लिए एक अप्रत्याशित अवसर लेकर आई। भारत को इस टैरिफ युद्ध से मिला लाभ बहुआयामी रहा है। वैश्विक कंपनियों का भारत की ओर झुकाव मेक इन इंडिया को बल देने वाला साबित हुआ। अमेरिकी बाजार में चीन के विकल्प के रूप में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिला, विशेषकर फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में। साथ ही भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध और कूटनीतिक समीकरण मजबूत करने का भी अवसर मिला है। हालांकि इस टैरिफ युद्ध की अपनी चुनौतियां भी थी। चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारतीय उद्योगों की लागत बढ़ी, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधा ने भारत के निर्यात और आर्थिक विकास पर भी असर डाला है। मंदी की आशंका और व्यापारिक अनिश्चितता ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। इस घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध भारत के लिए लाभ और हानि दोनों लेकर आया। भारत को नई संभावनाएं जरूर मिली, पर वो वैश्विक व्यवस्था की अस्थिरता से अछूता नहीं रहा। अब जबकि अमेरिका और चीन के बीच समझदारी बनती दिख रही है, भारत के लिए यह समय है कि वो इन परिस्थितियों का सूझबूझ से लाभ उठाए और खुद को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करे। जब 2 महाशक्तियों की खींचतान से तीसरा देश लाभ ले सकता है, तो भारत के पास आज इतिहास को अपने पक्ष में मोड़ने का अवसर है।